पेतरुस, क्या तुम इन सबों से अधिक मुझे प्यार करते हो? क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए जीवन में ईश्वर ने इतनी सारी सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनका इस्तेमाल कर हम हमारे जीवन को एक सुखद जीवन बना सकते हैं। और यही सुखद जीवन बनाने के लिए ईश्वर ने हमें अलग अलग गुणों को दिया है, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन में सफलता की ओर बढ़ते जाएं। और ये ईश्वर की आशीष ही है, ये हर एक कार्य में वो हमारे साथ बना रहता है, ताकि हम गलतियों से बचते रहें और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहें। लेकिन ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस करने के लिए हमें उनके नज़रिए से काम करना है, उनके नियमों का पालन करना है, तब कहीं जाकर हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। आज हम लोग एक सुंदर सुसमाचार सुने हैं, जहाँ पर प्रभु पेतरुस से 3 बार पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और तीनों बार प्रभु उन्हें एक कार्य देते हैं कि मेरी भेड़ों को चराओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कार्य हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कार्य के द्वारा हम हमारे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन भी बरकरार रख पाते हैं। और इसलिए जब हम कार्य करते रहते हैं, हमारा जो दिमाग है शैतान के प्रपंचों से बचा रहता है, क्योंकि कार्य में हम इतना लीन हो जाते हैं कि वह हमें और अधिक अनुभव प्रदान करता जाता है। ऐसे में शारीरिक कार्य तो ठीक है, शारीरिक कार्य हमारे जीवन की ज़रूरत है, हमारे पेट का सहारा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए आध्यात्मिक कार्य भी ज़रूरी है, हमारी आत्मा के लिए भी कार्य करना ज़रूरी है। और इसलिए जब यीशु ने सबसे पहले संत पेतरुस और अंद्रयास को चुना, सबसे पहला वाक्य उनके लिए था, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और यही आज के सुसमाचार के जरिए यीशु संपूर्ण रूप से उनका समर्पण चाहते हैं। प्रभु पूछते हैं, क्या तुम मुझे सचमुच में प्यार करते हो? इतने दिन तुम मेरे साथ रहे, इतने दिन मेरे साथ कार्य किए, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी गहरा प्रेम है? अब पेतरुस कहते हैं, हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, संत पेतरुस ने अपने जीवन में एक कर दिखाया कि प्रभु को कितना प्यार करते थे। उन्होंने वही कार्य किए जो प्रभु ने उन्हें बताए थे। हालांकि वे अपने जीवन में गिरे ज़रूर, उन्होंने प्रभु को ठुकराया, लेकिन फिर भी जो विश्वास का प्रकटीकरण उन्होंने किया, वह वास्तव में बड़ा ही सुखद और हमें विश्वास से परिपूर्ण करता है। तो हम सबों के लिए भी ईश्वर यही चाहते हैं कि हमें भी संसार में जब ईश्वर ने भेजा है, एक कार्य के लिए भेजा है, उसका एक उद्देश्य है, उसे हमें पूरा करना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, जिससे तुम फल उत्पन्न करो, वह फल जो बना रहे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यही प्रभु हम सबों से भी चाहते हैं। हम चाहे किसी भी श्रेणी के हो, चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर प्रभु का बल हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, तो हम कभी गलतियों में नहीं गिरेंगे, बल्कि प्रभु की कृपा द्वारा हम ऊंचे उठते जाएंगे। और यही काफ़ी नहीं, बल्कि हमारे कार्यों द्वारा कई सारे लोग भी ईश्वर की ओर आकर्षित होंगे। तो यही कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों का सही से इस्तेमाल करें और ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए भी अपना पूरा योगदान दें, जो एक सच्चे और अच्छे क्रिस्ती की पहचान है। आइए इस कृपा के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।